वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ का, हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो चैप्टर है हम लोगों का क्लास 12। ओके, इसका जो सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सीरीज़ चल रहा है, ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने डिस्कस भी किया, इसका सॉल्यूशंस भी किया, एज वेल एज इसका जो भी जो क्लास रिकॉर्डेड हुआ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया, अवेलेबल यूट्यूब पर भी मिलेगा तुम लोगों को, एंड फेसबुक पर भी तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके, एंड ये पेज नंबर है, पेज नंबर 102 एनसीईआरटी का। ओके, जो रिप्रिंट बुक्स है, रिप्रिंट बुक्स 2026-27 का जो रिप्रिंट बुक्स है उस बुक्स का जो क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या बोला, मोहनलाल एंड सोहनलाल were partners in a farm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। कौन कौन? दो पार्टनर, एक है मोहनलाल और एक है क्या, सोहनलाल। ये दो पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का जो रेशियो था वो कितना था, 3:2। ओके, 3:2। दे एडमिटेड रामलाल फॉर 1/4 शेयर। तो उन लोगों ने क्या किया, रामलाल को एडमिशन करवाया। किसको? रामलाल को। और उसका जो फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो कितना, 1/4। ओके, फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/4। मतलब फ्यूचर में रामलाल को कितना मिलेगा, 4 स्लाइस में से 1 स्लाइस मिलेगा। मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको 4 स्लाइस में डिवाइड करेंगे और उसमें से 1 स्लाइस किसको मिलेगा, रामलाल को मिलेगा, और बाकी 3 स्लाइस किसको मिलेगा, मोहनलाल एंड सोहनलाल को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद बोला इट वॉज, इसका एडमिशन हुआ 1 जनवरी 2013। ओके, 1 जनवरी 2013। ओके, देन देखो, देन उसके बाद बोला इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल of the firm will be valued at 3 years purchase of the average profits of last 4 years, which were rupees 50,000 for 2013, rupees 60,000 for 2014, rupees 90,000 for 2015 and rupees 70,000 for 2016। मतलब ये जो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बोला, मतलब ये गुडविल कैलकुलेशन किसके ऊपर, एवरेज गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसका परचेस ऑफ ईयर कितना है, 3 इयर्स परचेस ऑफ ईयर है एंड 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो वहाँ से हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट गुडविल है वो कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग ये जो रामलाल है उसका भी देखेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो रामलाल ने क्या नहीं किया, उसने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो रामलाल अकाउंट्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र के टाइम पर रामलाल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, या प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो नहीं लेके आया, सो दैट इसको क्रेडिट भी नहीं कर पाएंगे, हम क्रेडिट नहीं करेंगे तो डेबिट कैसे करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो रामलाल जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन जो 23 था वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन रामलाल्स एडमिशन व्हेन ए बी सी 3 केस दिया हुआ है। केस नंबर ए, गुडविल ऑलरेडी appears in the books at rupees 2,02,500। okay, B number, goodwill appears in the books at rupees 2,500। okay, and number C, goodwill appears in the books at rupees 2,05,000। okay, मतलब जब गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन
से पहले, मतलब जिस दिन एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर, उस दिन बैलेंस शीट पर, मतलब बुक्स मतलब बैलेंस शीट, वहाँ पर गुडविल शो होगा। ओके, मतलब एडमिशन से पहले गुडविल है, बुक्स में शो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे या राइट ऑफ करेंगे। ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखते हैं। तो यहाँ पर तीन हम लोगों को दिया हुआ है, ए बी सी। तो एंड देन जो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, देखो एक एक एंट्री हर केस में क्या होगा, एक एंट्री होगा जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स, ये वाला जो है, मतलब यहाँ पर एक रिटर्न बैक का एक ये होगा, मतलब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो इसके लिए एक जर्नल होगा। एंड जो न्यू पार्टनर्स, उसने जो गुडविल नहीं लेके आया, फिर भी क्या करेंगे, उसका जो कैपिटल अकाउंट है, उसी कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब किसको, जो सिक्योराइजिंग पार्टनर्स होंगे उनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए एक एंट्री, मतलब हर केस में दो एंट्री। और यहाँ पर मैं बोल दूँ, यहाँ पर जो केस, मतलब जो ट्रांसफ़र एंट्री होगा, मतलब रामलाल का जो रामलाल का अकाउंट डेबिट टू रामलाल से अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा, वो एंट्री कॉमन एंट्री, मतलब केस नंबर ए में भी सेम होगा, केस नंबर बी में भी सेम होगा, केस नंबर सी में भी सेम ही होगा। ओके, बट ये जो राइट ऑफ होगा, तो राइट ऑफ तीन केस में तीनों अलग अलग राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो देखो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल। तो हर केस के लिए एक पेज का जर्नल बना लो, एक पेज का जर्नल बना लो। तो हर केस में दो जर्नल होगा, तो टोटल 6 जर्नल होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक मतलब हर केस के लिए 3 जर्नल, तो 3 जर्नल केस केस अकॉर्डिंग 3 जर्नल होगा। एंड एक जर्नल कॉमन हो जाएगा, वो सबके लिए सेम टू सेम होगा। ओके, कॉमन एंट्री कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट्स में जाओ। वर्किंग नोट्स ऊपर लिखना, इन द बुक्स ऑफ मोहनलाल, सोहनलाल एंड रामलाल फर्म। तो देन नीचे लिखना जर्नल। ओके, एक पेज का जर्नल बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फुल, अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब वर्किंग नोट्स नंबर 1। तो वैल्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वो देखेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन on the basis, ओके, फर्म। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, कितना साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, मतलब 2013-14 का। तो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 एंड प्लस 70,000। ओके, तो कितना होगा, देखो 11 5 6 11 11 प्लस 9 20 20 प्लस 11 प्लस 9 20 20 प्लस 7 27, मतलब 27, तो 27, तो 2,70,000 कितना हो जाएगा, 2,70,000। ओके, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 से 50,000 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा, 50,000, देन 4 12,500,
12,500, 5,000, 67,500 कितना आएगा? 67,500। कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। ठीक है, तो 50, 60, 90 एंड 70 बोला, तो 50, 60 कितना होगा? 50, 60, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 90, 2 लाख, 2 लाख, 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 तो होगा कितना? 67,500। ओके, 67,500 ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब आओ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 67,500 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर 3, तो 3 6 कितना होगा? 1,80,000। ओके, देन उसके बाद 3 7 21,000, 3 5 1,500। ओके, तो 500 टू 8 to 10 0 1, तो 2,02,500 कितना आएगा? 2,02,500। ये है वैल्यू ऑफ द गुडविल। ये फार्म का गुडविल है। ये क्या है? फार्म का गुडविल है। तो गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना? 2,02,500। गॉट इट? अब आओ, अब आओ, उसके बाद ये कौन एडमिशन किया? रामलाल। तो रामलाल गुडविल, सो रामलाल गुडविल इज इक्वल टू, लिखो रामलाल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू रामलाल शेयर ऑफ केस नंबर वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल रामलाल शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 2,02,500 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/4 50,000, 50,000 50,000 देन 500, सॉरी 500। ओके, और भी 500 है, मतलब 125, 125, तो 5 2 6 50,625। रामलाल का कितना आएगा? 50,000, मतलब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट वो लेके आएंगे। कौन? रामलाल लेके आएंगे। कितना अमाउंट? 50,625। ओके, ये उसका मतलब ये 50,625 रामलाल का शेयर ऑफ गुडविल है। मतलब ये अमाउंट वो लेके आना था। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल था ये अमाउंट उसका। किसका? राम। टोटल फार्म का गुडविल है तो 2,02,500, और उसमें से वो कितना लेके आएंगे? उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4। 1/4 के अकॉर्डिंग वो लेके आएंगे कितना? 50,625। वो लेके आएंगे कितना? 50,625। ठीक है, बट ये अमाउंट वो नहीं लेके आ पाया। ओके, ओके, ही कुड नॉट ब्रिंग द अमाउंट, ही कुड नॉट ब्रिंग द अमाउंट। ओके, वो ये अमाउंट नहीं लेके आ पाया। सो दैट, तो अब आओ, ये इसको तो हम लोग क्या करेंगे? इसी अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर, बेसिकली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही याद रखो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में हम लोग ये अमाउंट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में ट्रांसफर करेंगे? 50, ये जो 50,625 किसके बीच में करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनके बीच में। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो अमाउंट नहीं लेके आया, तो कैसे करेंगे? कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे? तो देखो, सपोज मान लो उसने तो कैपिटल लेके आया। बिजनेस में तो खाली हाथ में नहीं आया, सिर्फ खाली हाथ में तो बिजनेस में ऐसे आ गए, बिजनेस में नहीं। उसने क्या किया? उसने कैपिटल लेके आया। उसके पास कैपेसिटी नहीं था कि सपोज मान लो कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने का। ओके, तो उसका अमाउंट सपोज मान लो उसने सपोज मान लो 1 लाख कैपिटल लेके आया था। ओके, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है
या जो मतलब फर्म में जो इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम जो वैल्यू मान लो कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या पुराना पार्टनर्स, उन लोगों ने बोला भाई भाई बिजनेस में आने के लिए मिनिमम यहाँ पर 1 करोड़ 1 लाख चाहिए। तो उसने उसके पास 1 लाख से, तो जब वो 1 लाख लेके आया, तो देन उन 1 लाख लेके मतलब जब एडमिशन के टाइम पर उन लोगों ने बोला भाई तुम तो कैपिटल दे रहे हो, बट यहाँ पर ये भी चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल भी चाहिए। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल भी चाहिए। तो उसने बोला भाई मैं अभी कैसे प्रीमियम फॉर गुडविल दूंगा। ओके, मेरे पास तो 1 लाख ही है, जो मेरे पास जमा था वो बैंक में, उसमें मैं वो अमाउंट क्या किया, वो अमाउंट लेके आया यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया इन्वेस्ट करने के लिए। तो देन यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करेंगे मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दे पाएंगे, तो मतलब ये हट भी नहीं सकते, मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही होगा उसको, मतलब ऐसा एक पोजीशन सपोज मान लो आ गया। ओके, ऐसा एक पोजीशन आ गए, बट मतलब ये पैसा लेके घर में जाके क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया, किसने, जो पुराना पार्टनर से उन लोगों ने बोला ठीक है तुमने आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, ओके, जो तुम्हारा जो कैपिटल है, तुमने जितना कैपिटल लेके आया उसमें से जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो दे देना। ओके, तो तुमने 1 लाख लेके आया, उसमें से मान लो 50,625, ओके, वो अमाउंट हम लोग मतलब इसको माइनस कर देते हैं। ओके, और जो 49,375 रुपीज़ रह जाएगा, ओके, ओके, वो अमाउंट तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा और ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। और ये जो 1 लाख का बात था कैपिटल, तो बाद में तुम क्या कर देना, जो तुम्हारा मान लो कि 50,625, ये अमाउंट तुम बाद में दे देना कैपिटल। ओके, या नहीं तो तुम्हारा प्रॉफिट से भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो मतलब केस बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर। और ये अभी किसको मिलेगा, तो उसने तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, सो दैट उसने जब सपोज मान लो उसने ऐसा, जस्ट ये चीज़ समझो कि उसने ऐसा, ये यहाँ पर नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सपोज मान लो रामलाल अकाउंट, हाँ रामलाल अकाउंट मान लो, तो उसने क्या किया 1 लाख लेके आया था मान लो, जस्ट एग्जाम्पल। इसमें से आप क्या करेंगे, हम लोग ये जो रामलाल का जो प्रीमियम फॉर मतलब उसने तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब ये जो अकाउंट, इसको हम लोग अब क्या कर देंगे, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ओके, आज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल अकाउंट टू सोहनलाल टू सोहनलाल अकाउंट। ठीक है भाई, टू एम्स अकाउंट टू एस अकाउंट। ओके, तो इन दोनों का अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, 50,625, मतलब देखो उसका जो कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया कितना 1 लाख, और हम लोगों ने क्या कर दिया अभी डेबिट कर दिया कितना 50,625, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया। ओके, माइनस कर दिया कितना 50,625, वो अमाउंट हम लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल में यूज़ कर दिया। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, क्लियर। तो अभी उसके पास जो प्रीमियम ये उसका जो कैपिटल है ये, तो कैपिटल कितना है, उसका जो कैपिटल अमाउंट रह जाएगा वो कितना होगा 49,375 उसका क्या हो जाएगा कैपिटल। ओके, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो अब आओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर ये 50, इसको तो याद रखना होगा, सॉरी 50,625, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट किसको किसके बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मोहनलाल एंड सोहनलाल और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका जो रेशियो था कितना था, 3:2 था। ओके, तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, एंड एज वेल एज जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक है एजम्पशन कर सकते हैं, जो ओल्ड रेशियो है, ये जो ओल्ड रेशियो है, ये जो ओल्ड रेशियो है इसको हम लोग क्या कर मतलब क्या एज्यूम कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, इसका नोट देना होगा नीचे। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। किसको? ओल्ड रेशियो के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं है, न्यू रेशियो भी मेंशन नहीं है, एंड उसके साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या नहीं है भाई, मेंशन नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। ये दोनों अकाउंट क्या नहीं है, ये दोनों अकाउंट मतलब सॉरी दोनों रेशियो मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है, उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है, किसका, इसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है 1/4 वो मेंशन है। तो ये दोनों चीज़ मेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एजम्पशन कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या नहीं तो हम लोग ये जो 1/4 शेयर है, इससे हम लोग जो उसका जो रिमेनिंग शेयर मतलब रिमेनिंग कितना होगा 3/4, ये रिमेनिंग 3/4 किसका है, ये रिमेनिंग 3/4 होगा मोहनलाल एंड सोहनलाल का। किसका इसका होगा, मोहनलाल एंड सोहनलाल का होगा। गॉट इट। तो ये यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं क्या, न्यू रेशियो कैलकुलेट करके देन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, और वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो ये आएगा। ओके, वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो एजम्पशन कर सकते हो, एजम्पशन के लिए नोट मस्ट भी नीचे देना। ओके, नोट मस्ट भी देना। ओके, ये चीज़ याद करना। और नहीं तो शॉर्टली क्या कर सकते हो, ये वर्किंग नोट मतलब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना शॉर्टली। ओके, शॉर्टली कैलकुलेट करना। ओके, मैं दिखा देता हूँ, देखना ये आएगा 3/4 आएगा। ओके, मैं ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3 नंबर। ओके, वर्किंग नोट में 3 नंबर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो किसका है, ओल्ड रेशियो मोहनलाल इस्टू सोहनलाल, कितना 3:2, कितना आएगा 3:2। ओके, देन एंड न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर शेयर, शेयर फ्यूचर शेयर लिखो, न्यू पार्टनर्स फ्यूचर शेयर, फ्यूचर शेयर इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1/4। सो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो एम्स शेयर, एम्स न्यू शेयर, ओके, शेयर इज इक्वल टू उसका 3/4 में से 3/4 इंटू 3/5, तो कितना आएगा 4 5 ज़र 20 एंड 3 3 ज़र 9, एंड उसके बाद एस शेयर 3/4 इंटू 2/5 कितना आएगा 20 एंड 3 2 ज़र 6, मतलब न्यू रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो आया कितना आया 9/20, 6/20, 1/4। सो कितना आएगा 9/20, 6/20, 4 5 ज़र 20, सो 5, सो 9:6:5 आएगा न्यू रेशियो। ठीक है, 9:6:5 आएगा क्या, न्यू रेशियो। तो इधर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग, तो एम सेक्रीफाइसेस और उसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, और उसका न्यू रेशियो कितना है 9/20। सो 5 2 ज़र एलसीएम कितना 520, एलसीएम कितना होगा 20, सो 4 कितना होगा 3 4 ज़र 9, सॉरी 3 4 ज़र 12 एंड 9 1 ज़र 9, तो कितना आ जाएगा 3/20, एंड एस
sacrifices, S sacrifices is equal to 2/5 माइनस 6/20, तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पर 10 6, हाँ 4 5 20, यहाँ पर कितना है 5, सॉरी यहाँ पर कितना है 5, सो 5 होगा 20, इतना तो नहीं आना चाहिए था, तो 5 4 20, ओके 4, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, सॉरी 5 4 20 ना, तो यहाँ पर 4 है, सो 4 2 8 होगा, सॉरी कितना होगा 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 4 20, तो 20, सो 4 2 8 एंड 6 1 6, तो कितना होगा 8 माइनस 6, तो 20, तो आएगा कितना 2/20, ओके 2/20, तो न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 3/20 इज टू 2/20, तो कितना आएगा 3:2। इस केस में ऑलवेज याद रखना, ऐसा केस आ जाएगा तो ऑलवेज याद रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ओके ऐसा केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा ओल्ड रेशियो होगा, ओके बट ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोलना, इसको क्या बोलोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोलोगे, ठीक है ओके। अब आओ जर्नल पर आ जाओ, मैं एक कॉमन जर्नल बना दूं, ठीक है नहीं तो बार बार लिखना होगा हम लोगों को, ओके फर्स्ट क्या ये लिख लेते हैं इसका ही, पहले राइट ऑफ पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है ये ट्रांसफ़र है ना, सब केस में क्या होगा ये सब केस में ट्रांसफ़र, अच्छा नहीं तो राइट ऑफ लिख लेता हूँ, हर केस के नीचे क्या होगा वो जो ये जो ट्रांसफ़र एंट्री होगा वो होगा, ठीक है पहले जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री राइट ऑफ होगा, तो राइट ऑफ मतलब फर्स्ट केस में क्या क्या बोला, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स एट ₹2,02,500, तो गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स किस में बुक्स में है, तो इसको राइट बैक करना होगा, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, नाम क्या है दोनों का मोहनलाल सोहनलाल, तो मोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके केस नंबर ए, ओके हर केस में जर्नल एंट्री ये होगा, जस्ट अमाउंट चेंज हो जाएगा, जस्ट अमाउंट क्या होगा चेंज होगा, ओके अब इस केस में क्या होगा, देखो इसका अमाउंट कितना बोला 2,02,500, 2,02,500 डिवाइडेड बाई 5 3, अगेन 2,02,500 इंटू 2/5, ओके तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा मतलब टू गुडविल अकाउंट 2,02,500 होगा, ठीक है ये एंट्री होगा ये जर्नल, ओके और ये जो 5 से हम लोग 2,02,500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कर 40,000, ओके 5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 40,000 40,500 ना, हाँ 40,500, तो 40,500 कितना है 40,500 इंटू 2, 40,500 इंटू 3, तो कितना है 3 लाख, 3 4 120, 120,500 मतलब 120 21,500, तो यहाँ पर आएगा 1,21,500, देन यहाँ पर आएगा कितना 40 40 80 80 81,000, यहाँ पर कितना आएगा 81,000, तो देखो 81
80 1,20 कितना हुआ 2,20,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 कितना हुआ 2,02,500 क्लियर है। ओके ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ। केस नंबर ए का फर्स्ट पार्ट मतलब मैं ट्रांसपेरेंट ही कॉमन दिखा दूंगा। ओके ट्रांसपेरेंट एक ही होगा, एक ही ट्रांसफर एंट्री होगा, हर केस में एक ही ट्रांसफर एंट्री होगा। ठीक है इतना क्लियर। ओके अच्छा इसका नरेशन हम लोग लिख देते हैं। अच्छा नरेशन भी कॉमन होगा ये, तो नरेशन लिखो बिंग द गुडविल रिटर्न ऑफ ऑन रामलाल्स एडमिशन। ठीक है ऑन रामलाल्स एडमिशन ये क्लियर हुआ। ठीक है केस नंबर है और केस नंबर बी ये 50,625 ये चीज़ याद रखना होगा अभी। अच्छा केस नंबर बी जो मतलब सॉरी केस नंबर ए का जो सेकंड पार्ट मतलब ये इसको हम लोग डेबिट करेंगे। मैं इसको आधा इनसे लिखता हूँ। ओके तो ये एक एंट्री है। अभी जो दोनों एंट्री करेंगे ये केस नंबर ए में भी होगा सेम, केस नंबर बी में भी होगा सेम, केस नंबर सी में भी होगा सेम। ओके याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो किसने कैपिटल गुडविल नहीं लेके आया, रामलाल ने, तो रामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट, सोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट। ओके तो अब आओ इनका जो अमाउंट है कितना बोला 50,625। ओके 50,625 तो 50,625 को हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 5 उनका जो सेक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 3:2। सो 50,625 2/5 इससे डिवाइड करेंगे ना, ये था उनका सेक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 50,625 तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10,000, 5 10 50,000। ओके एंड यहाँ पर कितना है वो 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 100 525 सर 125। ओके तो 25 सो कितना होगा 10,125। ओके 10,125 तो 10,125 इंटू 3, 10,125 इंटू 3 एंड 10,125 इंटू 2। ओके तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉमन केस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एंट्री आप कर रहे हैं ये बी नंबर में भी होगा, सी नंबर में भी होगा। ओके सेम केस ए में भी होगा ये। ओके तो कितना होगा 10,125 तो यहाँ पर लिखो 50,625 और यहाँ पर लिखो 10,000 तो 30,000 30,000 देन 375 30,375 तो कितना होगा यहाँ पर 30,375 एंड 10,125 तो 10,000 20,000 20,000 20,250 20,250। ओके 20,250 ये केस। ओके क्लियर। केस नंबर ए का फर्स्ट एंट्री, केस नंबर बी का सेकंड एंट्री। ओके नरेशन लिखो, मैं नरेशन कहाँ लिख दूँ, जगह भी तो नहीं है। ओके नरेशन यहाँ पर लिखता हूँ बिंग द कैपिटल अकाउंट्स being the capital's accounts
accounts of Mohanlal and Sohanlal credited in their sacrificing ratio of 3:2 for Ramlal's for Ramlal's share of goodwill. ओके, क्या लिखा मैंने? being the capital accounts of Mohanlal and Sohanlal, being the capital account of Mohanlal and Sohanlal credited in their sacrificing ratio of 3:2 for Ramlal's share of goodwill. Okay, clear? A number clear? अब आओ केस नंबर बी. Goodwill appears in the books at ₹2,500. तो देखो, अब मैं केस नंबर बी, तुम लोग जैसे है वैसे लिखना, मैं कुछ नहीं करूंगा. केस नंबर बी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये तो फर्स्ट केस का था. ओके, ये फर्स्ट केस का था. अब आओ सेकेंड केस का कितना गुडविल अपियर से? 2500. ओके, कितना है? 2500. 2000, हाँ, 2000, हाँ, 2500. ये तो हाँ 2500 सेम टू सेम रहेगा. ओके, सेम टू सेम रहेगा. ये कॉमन एंट्री, ये केस नंबर बी में भी होगा. ये एंट्री केस नंबर बी में भी सेम टू सेम रहेगा. ओके, तो यहाँ पर भी क्या कैसे करेंगे? 2500 बोला, सो रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2. ऑलवेज याद रखना, राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में करते हैं. ट्रांसफर सेक्टिवाइजिंग रेशियो में, राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में. ओके, तो 2500, तो ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो था 3:2. तो कितना होगा? 5 5 25, सो 1500. और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000. ठीक है, केस नंबर बी क्लियर? किसी को डाउट है? केस नंबर बी सेम टू सेम रहेगा, जस्ट एंट्री भी सेम, सब कुछ सेम. मोहनलाल कैपिटल अकाउंट, सोहनलाल कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंड नरेशन क्या होगा? बीइंग द गुडविल रिटर्न ऑफ ऑन रामलाल एडमिशन. ओके, एंड देन नाउ ट्रांसफर एंट्री. रामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Mohanlal's capital account to Sohanlal's capital account. Amount is 30,375, 20,250. Got it? Okay. Then now उसके बाद क्या बोला? उसके बाद केस नंबर बी भी सेम. केस नंबर सी, गुडविल appears in the books at ₹2,05,000. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2,05,000. केस नंबर बी, ये इरेज कर दूं. देखो, इसको केस नंबर इरेज नहीं करूंगा, सेम टू सेम होगा. जस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा. ओके, 2,05,000 ऐसा बोला है. गुडविल अपियर्स इन द बुक्स एट ₹2,05,000. तो रेशियो क्या होगा? 3:2. 3:2. तो 3:2 होगा तो कितना होगा? 2,05,000 डिवाइडेड बाय 5. तो कितना होगा? इंटू 3. एंड सेम 2,05,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2. तो कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 40, मतलब 40,000, 41,000. तो कितना आएगा? 41,000. कितना आएगा भाई? 41,000 इंटू 3, 41,000 इंटू 2. ओके, तो कितना होगा? 3 4 120, 1,23,000. यहाँ पर कितना होगा? 1,23,000. एंड 4 2
80 मतलब 80,000 80,000 82,000, यहाँ पर कितना होगा 82,000। एंट्री सेम टू सेम, जैसे यहाँ ये जैसे ये भी सेम, ये सी नंबर। अभी ये केस नंबर कौन सी, सी नंबर केस, ठीक है, ये सी नंबर केस, ओके। और ये एंट्री तो कॉमन एंट्री, केस नंबर है बी सी, मैं हर केस में बोला भाई ये कॉमन एंट्री होता है, ओके। किसी को डाउट है यहाँ पर? ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर डाउट होगा तो मस्ट भी बता देना। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, कुछ कोई भी सब्जेक्ट मतलब बेसिकली हम लोग का जो भी सब्जेक्ट है और कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट होगा मस्ट भी बता देना, ओके। या मेंशन कर देना, कमेंट में भी मेंशन कर देना कि सर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या नया कोई टॉपिक तुम लोग बोल दो मैं डिस्कस कर दूंगा, ओके। तो जो भी बोलोगे मैं डिस्कस करूँगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश एंड मुकेश आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फार्म, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।